एनएससी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फिर हम नेक्स्ट क्लास जो कूलाम के स्थिर विद्युत बल का नियम पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे स्थिर विद्युत बल होता क्या है, फिर उसके बाद हम कूलाम से बल भी जो स्थिर विद्युत बल होता है वही कूलाम से बल होता है, फिर उसके बाद हम कूलाम के नियमानुसार उसको हम प्रूव करेंगे। पहले हम देखेंगे स्थिर विद्युत बल होता क्या है। स्थिर विद्युत बल अब स्थिर विद्युत बल को अगर हम परिभाषित करते हैं तो पहले हमें कुछ चार्ज देख लेते हैं। कुछ चार्ज होता है जिसे दो आवेश रखे गए हैं, एक Q1 आवेश रखा गया, एक Q2 आवेश रखा गया, एक दूसरे को r दूरी पर रखे गए। मान लीजिए Q1 आवेश है, Q2 आवेश है। आप एक बात बताइए कि जब एक Q1 है एक Q2 है, दो आवेश रखे गए, दो का आवेश है तो इसके पास प्लस चार्ज हो सकता है, इसके पास प्लस भी चार्ज हो सकता है, इसके पास नेगेटिव चार्ज हो सकता है तो हो सकता है इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो सकता है इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो तो इसके पास नेगेटिव चार्ज हो। तो हम पढ़ चुके हैं, पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं, जो कि प्लस प्लस मिलते हैं तो क्या होता है, रिपल्सन होता है, जो कि उसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिकर्षण। लेकिन माइनस प्लस या प्लस माइनस मिलते हैं तो अट्रैक्शन होता है, जो कि होता है आकर्षण। इसमें दो आवेशों के बीच आकर्षण भी हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, उनके बीच जो बल कार्य करता है उसी को हम बोलते हैं स्थिर विद्युत बल बोलते हैं। अब इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं स्थिर विद्युत बल का। दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल कार्य करे तो उसे स्थिर विद्युत बल बोलते हैं। स्थिर विद्युत बल कहते हैं, जो कि स्थिर विद्युत बल इसे ही कहते हैं। लेकिन वही होता कूलाम्स बल भी होता है, जिसको हम F से प्रदर्शित करते हैं, अब इसको हम कूलाम्स के नियमानुसार देखेंगे। अब कूलाम्स के नियम के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं कूलाम्स के नियम के अनुसार, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। स्थिर विद्युत बल पढ़ चुके हैं, जो कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल अगर कार्य करता है उसे हम बोलते हैं स्थिर विद्युत बल बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कूलाम्स के नियम के अनुसार हम पढ़ते हैं, जो कि इनका पहले पूरा नाम हम पढ़ते हैं। कूलाम्स का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम है इनका पूरा नाम, जो कि पढ़ेंगे हमें। दो आवेश हैं, एक Q1 है और एक Q2 आवेश हैं। ये दो आवेश है, इनके बीच क्या क्या हो सकता है लेकिन एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे गए हैं, r दूरी पर रखे गए हैं, एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं। इनके बीच आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये पॉजिटिव हैं तो क्या होंगे, आकर्षण नहीं होंगे, प्रतिकर्षण होंगे, लेकिन प्लस माइनस होंगे तो आकर्षण होगा। और उनके बीच की दूरी के मतलब जो r है उनके दूरी के क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का होल स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पे हमें कूलाम्स के नियम के अनुसार लिखते हैं, जो स्थिर विद्युत बल F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनका गुणनफल होता है Q1 Q2 मल्टीप्लिकेशन होता है, और F डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हम मर्ज करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा फॉर्मूला आएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। जब इन दोनों का मर्ज करेंगे तो F लिख देंगे और एक Q1 Q2 का गुणा कर देंगे तो Q1 Q2/r² हो जाएगा। अब यहाँ पे F डायरेक्टली जो प्रोपोर्शन के चिन्ह उसको जब हटा देंगे तो हमारा बचेगा क्या, बराबर चिन्ह जब आएगा तो एक कांस्टेंट बचेगा, जो कि एक कांस्टेंट होता है, कूलाम कांस्टेंट आता है, कूलाम कांस्टेंट K होता है। अब एक K Q1 Q2/r² हो गया। अब K का कुछ ना कुछ तो मान तो रहेगा। K का मान होता क्या है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। K का मान होता है 9 × 10 की पावर 9 होता है, 9 × 10 की पावर 9 होता है। लेकिन K को हम लिख भी सकते हैं, K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है।
जो कि एप्सिलॉन नॉट है विद्युतशीलता है। ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, जो कि हम कूलम्ब्स लॉ के कांस्टेंट के रूप में हम उसको लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसका मान लिखें, इसका तो के का मान 9 × 10 की पावर 9 है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट का मान लिखें, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10 की पावर -12 होता है। अब इसका हमें सूत्र निकाल लेते हैं। एफ का सूत्र हमारा क्या, एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। लेकिन इसका क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक अगर लिखेंगे तो हम उसका मात्रक यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से। तो अगर हमें के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं तो क्या बन, एफ बराबर होता है के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, Q1 Q2 बटे R² हो जाएगा। ये तो हमारा फार्मूला आ जाता है। लेकिन एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जब लिखेंगे तो एप्सिलॉन को यहाँ पर रखेंगे, एफ को यहाँ पे कर देंगे। एप्सिलॉन नॉट को लिखेंगे तो 1/4 पाई Q1 Q2 बटे एफ इंटू R²। जगह क्या होगी, रिप्लेस कर दिए हम जगह, जो एफ एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या कर दिए, एफ कर दिए, एफ की जगह हम एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का हम लिखेंगे तो ये तो हमारा कांस्टेंट है, इतना हम कांस्टेंट लिखने के। आवेश का क्या होता है, आवेश का होता है हमारा क्या, कूलम्ब। कूलम्ब हो गया एक कूलम्ब ए हो गया हमारा। फिर क्या हो जाएगा, एफ इसका न्यूटन होता है। और दूरी क्या होता है, बल का कितना होता है, न्यूटन ही होता है ना। दूरी क्या होता है, दूरी का मीटर होता है, लेकिन ये स्क्वायर है। तो एप्सिलॉन नॉट को हो जाएगा कूलम्ब का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर हमको के का चाहिए, अगर हमें के का निकालना, के का भी मात्रक निकालना, के का मात्रक आ जाता है न्यूटन मीटर का स्क्वायर बटे कूलम्ब का स्क्वायर आ जाता है। अब इसका हम बीमी सूत्र देखते हैं। बीमी सूत्र क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र, बीमी सूत्र, जो कि इसका हमको बीमा लिखना है तो पहले हमें इसको ए वाला देखते हैं। ए वाला को ध्यान रखना। एप्सिलॉन नॉट का बीमा लिखेंगे तो आवेश का बीमा कितना होता है, 80 होता है। आवेश का बीमा 80 होता है। और लेकिन यहाँ पे दो आवेश है तो 80 हो जाएगा, AG नहीं 80। अब एम बल का कितना होता है, MLT-2 होता है। और आर के कितनी होती है, लेंथ है, लेंथ का L² हो जाएगा। तो इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ए मिलके A² हो गया। अब टी मिलकर T², लेकिन T² नीचे भी ऊपर जाएगा, T की पावर -+4 हो जाएगा। अब यहाँ पे और देखते हैं, T हो गया हमारा, A भी हो गया, A² हो गया, T² हो गया, और नीचे भी था ऊपर गया तो 4 हो गया। और M को ऊपर भेजेंगे तो M इनवर्स हो गया। और L मिलके L की पावर 3 तो L-3 हो जाएगा। इसको हम और सरल करेंगे तो M इनवर्स A² T⁴ L-3, ये हमारा बीमी सूत्र हो गया। और इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।